तो गाइस मेरा नाम तो पता ही है, ये कौन है वो आपको बता देता हूँ। मैं इसकी छोटी बहन हूँ। माय नेम इज रितु मीना एंड मैं भी बाहर स्टडी करती हूँ। जैसे भैया यूक्रेन करते हैं वैसे मैं भी चाइना पढ़ती हूँ। वैसे भी यहाँ पे कितने लोग एग्जाम देते हैं? जब अपन ने दिया था अराउंड 14 से 15 लाख स्टूडेंट मतलब नीट का वो देते हैं। और हमने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने तो 2 अटेम्प्ट किए थे, 2 अटेम्प्ट दिए थे नीट के। मैंने भी 2 किया तो सही है। अगर फिर हम चांस भी लेते हैं अगर एक साल का, तो फिर भी हम कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर साल तो हमारा बर्बाद हुआ ना। ऐसे वो टाइम नहीं था और फिर सोचा कि वही था मेरा शुरू से कि डॉक्टर बनना है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो 14 से 15 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो अब 14 से 15 लाख स्टूडेंट देते हैं, उनमें से सीटें आप गवर्नमेंट और प्राइवेट की भी मिला लोगे तब भी कितने होते हैं? अराउंड 80,000 के अराउंड 13 लाख स्टूडेंट। तो मतलब जिनका सब डॉक्टर बनने का सपना रह जाता है, तो अब वो लोग क्या करें? अब उनके पास कोई क्या ऑप्शन होता है दूसरा? बाहर या तो इंडिया में ही प्राइवेट लो या फिर बाहर अदर कंट्री में जाओ। और इंडिया में प्राइवेट की फीस क्या है? उसकी फीस बहुत ज्यादा है, तो बच्चे इतना एफर्ट नहीं कर पाते। यहाँ कॉलेज की 1 करोड़ या 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ है। अब यहाँ पे कौन मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को कौन इतना पैसा लगवा के यहाँ पे करवाएगी? इससे अच्छा हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम बाहर जाएं। अब बाहर में जैसे और कंट्रीज हो गई, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो अब इन जो यूएसए हो गया, ये सब बहुत कॉस्टली कंट्री है। मतलब इतना, इससे अच्छा तो हम यहीं कर ले फिर। और जर्मनी में तो लैंग्वेज का इशू है। मतलब वहाँ पे तो आपको जो वहाँ की स्टडी होती है वो आपको मतलब वहीं की लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। यूक्रेन चूज क्यों किया? तो यूक्रेन चूज इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन का जो एजुकेशन सिस्टम है मेडिकल वाला, वो एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाला है। हाई लेवल में कैसे? वहाँ के टीचर टोटली इंग्लिश में पढ़ाते हैं। वहाँ पे जो क्लासें होती है, तो हमारे जैसे जितने भी अगर जो 100 स्टूडेंट है उनमें से 14 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा, 14 ऐसे ग्रुप बनते जाएंगे। तो 14 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा और 14 स्टूडेंट को एक टीचर पर्सनली पढ़ाता है, डेली टेस्ट लेता है, डेली वो ओरल लेते हैं। तो अब उनसे मतलब हमको भी पता चल जाता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। तो उनसे मतलब अगर हमें उस टॉपिक को अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते या टीचर को नहीं बता पाते, तो उनको पता है कि हमको दोबारा वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ है वहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ है वहाँ पे 100% अटेंडेंस। अगर आप 100% अटेंडेंस नहीं लेते हो तो आपको पैसा देके एक क्लास का कम से कम 1500 रुपये देके आपको फिर से वही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसी टॉपिक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इतना हाई लेवल का एजुकेशन है और उसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आपकी 100% अटेंडेंस नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब आपको डेली क्लास जाना है, डेली वो टॉपिक क्लियर करना है। तो इतना हाई लेवल का एजुकेशन है उसका। में आपके तो क्रॉप भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। मतलब पूरा 3 साल में 5 ईयर्स का पूरा। हाँ 3 साल का मतलब क्रॉप, मतलब 3rd ईयर में हमारा क्रॉप होता है, उसमें 1st से 3rd ईयर का पूरा कोर्स आता है। तो उसके लिए हमको फिर से पढ़ना पड़ता है, बट इतना लोड नहीं है, तो हो जाता है। पास करना कंपलसरी आपके लिए तो। हाँ, और वहाँ पे फीस भी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे हमारी फीस है मेरी टोटल 20 लाख तो सिर्फ कॉलेज फीस है, और जो खाना पीना सब रहना वहना आप मिला के मान लो 35 लाख तक मान लो। खाना पीना मतलब 6 साल के लिए मान लो हाईएस्ट, बस इससे ज़्यादा दो। और जैसे ये तो चाइना पढ़ रही है, तो मतलब तेरा कितना वही नॉर्मली है तेरा भी? हाँ मेरा वही है, मतलब 25 लाख तो मेरी फीस है। मतलब फीस ज़्यादा है 6 ईयर की। हाँ क्योंकि क्योंकि रेट ज़्यादा है ना अभी। हाँ। इंडिया का रेट डाउन हो गया इसीलिए ज़्यादा है फीस। अब जैसे आप लोग बोल रहे हो कि यूक्रेन में तो बमबारी हो रही थी, तो हमको नहीं पता था ना यार पहले कि ये चीज़ होगा। जैसे ये चाइना पड़ रही है, अब चाइना में ये कोरोना हो गया था, तो ये कब आई थी? तो जनवरी को आई थी, 19 जनवरी को। 19 जनवरी को 2019 में आई थी सर? 2020 में आई थी। 2020 में आई थी। तो मतलब ये सिर्फ 2019 में गई थी मैं, सितंबर में गई थी मैं, और फिर जनवरी में आई थी मैं। तो मतलब एक ही सेमेस्टर पढ़ के आए बस? तो मतलब एक ही सेमेस्टर सिर्फ 1st ईयर का। और कोरोना हम लोग वापस जाने वाले थे फरवरी में, हमारी 28 फरवरी को वापस फ्लाइट थी, बट कोरोना आ गया उसी टाइम पे, तो हमारी फ्लाइट फिर बंद हो गई है, तो इसलिए फिर हम जा नहीं पाए तब से ही। तो अभी 2022 चल गया और अभी तक इनके कॉलेज वाले बुला नहीं रहे। बुला रहे कोई का आइडिया? नहीं, अभी 1 साल तो बोला है उन्होंने कि आपको 1 साल बाद बुलाएंगे। अभी तो
तो मतलब 2000 कुछ बच्चों को बुला रहे वो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए कि हम देखेंगे पहले इनको बुला के, फिर अगर ठीक रहा तो फिर आपको इंडिया वालों को बुलाएंगे। कि इसको भी नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा एकदम से। ये भी आराम से पढ़ रही थी चाइना में, मैं भी यूक्रेन में आराम से पढ़ रहा था। हमें नहीं पता था ना ये सब हो जाएगा। तो यार ये चीजें मतलब कोई डिसाइड नहीं होता, कुछ भी हो सकता है कभी भी। देखो ऐसा नहीं है कि अदर कंट्री में कुछ हो, अपने इंडिया में भी तो हो सकता है ना ऐसा कुछ भी। तो ऐसा तो कि हमको पता नहीं है मतलब। अब हम बाहर गए, हमारी जैसे मेरी 40 लाख फीस, इसकी 40 लाख, इसकी भी 40 लाख, 80 लाख मान के चलो आप। 80 लाख में हम दोनों MBBS की डिग्री करके यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम दोनों करते हैं MBBS यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में 3 करोड़ के अराउंड तो बैठ जाते हैं। हाँ 2 से 3 करोड़ मान के चलो। अब इतने में आधे से भी कम में अगर हमारी वहाँ पे हो रही है तो लोग मतलब स्टूडेंट क्यों नहीं जाएंगे यार बाहर। और इतना अच्छा एजुकेशन लेवल है वहाँ पे। हम दोनों MBBS की डिग्री कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगे इंडिया में। यहाँ पे भी आके हम लोगों को नेक्स्ट का एग्जाम देना, MCI क्लियर करना पड़ेगा। अब MCI तो जो इंडिया में पढ़ रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा। अब दोनों का लेवल तो एक ही हो जाएगा ना एग्जाम का। हमें भी वो पास करना है, इंडिया वालों को भी पास करना ही है। तो मतलब और वो कोई छोटा मोटा लेवल नहीं होता है, नेक्स्ट का बहुत हाई लेवल की चीज़ है वो। तो दोनों का लेवल सेम है, डिग्री दोनों को करके एग्जाम तो वही देना है। उसके बाद आप अभी जैसे हमारे चाइना की जो हमारे सीनियर्स वगैरह थे उन्होंने अभी दिया था MCI, तो बहुत का तो क्लियर भी हो चुका है MCI। तो ये चीजें होती है यार। तो मतलब इसीलिए हम लोग बाहर जाते पढ़ने। हम दोनों भाई बहन ने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे करने से कोई फायदा नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम बाहर गए। खड़े हो जाओ। तो ये दी है मेरे से बड़े हैं। और अब दीदी का मैं क्या बोलूँ नाम मैं भी खुद मेरा नाम मोना है। हाँ। और इनको आप सब जानते ही हो। बस और मैं कुछ नहीं, मैंने BSc किया था और उसके बाद B.Ed किया, MSc किया और मेरा तो हो गया जैसे जैसे। अब ये लोग लगे हुए हैं काम। हाँ दीदी का मतलब गवर्नमेंट उसमें टीचर में दिल्ली में हो गया गवर्नमेंट टीचर सेंट्रल में। पर अभी ज्वाइनिंग शायद में भी जुलाई तक मिल जाएगा। दीदी ने तो मतलब दीदी की तो मेहनत हो चुकी है, दीदी को तो जॉब मिल गई। अब हम दोनों को जॉब कर मतलब उसके लिए हार्ड वर्क करना है। और थोड़ा मतलब वो थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उसके लिए मतलब थोड़ा कुछ बोलना था कि जैसे आप लोग जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से होता है, कोई साइंस से होता है कि मान लो तुम BSc कर लेते, वहाँ क्यों रोने चले गए, घूमने चले गए। तो वो नहीं होता है। जैसे लाइक यहाँ के कुछ स्टूडेंट होते हैं आर्ट्स वाले, तो उनको तो प्राइवेट कॉलेज में अगर मान लो सभी का तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता ना। BA में भी अगर आप BA करते हो तो ये तो है ही नहीं कि भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो BA ही नहीं करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। उसके लिए भी प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे BA वालों के लिए थोड़ी फैसिलिटी है कि उनको प्राइवेट कॉलेज में फीस नाम मात्र की होती है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए स्टार्टिंग से ही अभी तक भी ऐसी कोई फैसिलिटीज है नहीं। वही अगर प्राइवेट कॉलेज से आप MBBS करते हो तो उसकी फीस है 1 से 1.5 करोड़ रुपए। तो मिडिल क्लास के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतना मतलब चीज करनी पड़ेगी। सबके लिए सेम है, बस वहाँ से डिग्री लेके आते हैं, बाद में यहाँ पे भी इनको नेक्स्ट एग्जाम करके जो इंडिया वाले स्टूडेंट है सबके लिए सेम है। किसी की शादी हो रही है तो मतलब नहीं आ सकता यार, क्योंकि 100% अटेंडेंस मतलब वहाँ पे अभी मेरे खुद के दादाजी एक्सपायर हुए थे तो मतलब मेरा भाई आ ही नहीं पाया बेचारा, क्योंकि वहाँ से आने में मतलब फ्लाइट में 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। कौन इतना मतलब 2-5 दिन में, और फिर आ और नहीं सकते ना, छुट्टियां नहीं कर सकते कॉलेज की। साल भर में एक बार आ सकते हो, मतलब वही रहता है। तो अगर मैं एक छुट्टी करता तो मेरा 1500 रुपये वहाँ पे जाता। तो समझ सकते हो कि मतलब इतना हाई लेवल का है वहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का अपना ओपिनियन है, हम लोगों का हमको पता है रियलिटी क्या है भाई। जो जिस फील्ड में होता है ना भाई उसी को रियलिटी पता होती है कि किसका कितना वो है।